नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो ये मैगज़ीन है आपके जुलाई में छपता है और इसमें जो कंटेंट होता है आपके जून महीने का होता है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें और भी महीने का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको 30 से 40 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा, लेकिन आपके काम के लिए केवल 12 महीने का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध नीदरलैंड देश से है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो पराग्वे बना है। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच में हुआ है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया है नैन्सी पेलोसी के द्वारा। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिड़ला चुने गए हैं। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को। ये आपके केरल राज्य में स्थित है। हर एग्ज़ाम के लिए VVI है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 11 पदक जीता गया है भारतीय पहलवानों के द्वारा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ लिया गया था भर्तृहरि महताब के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस उपग्रह पर खोजे गए 2 नए खड्डों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना ये खोजा गया है मंगल पर। कहाँ खोजा गया है? मंगल पर खोजा गया है। इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 29 पदक जीता गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? तो लग्जमबर्ग बन गया है। VVI पॉइंट है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है, जिसे JP नड्डा भी बोला जाता है। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रुति बोरा, उनका नाम है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? तो ये किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य में है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ये जारी किया गया है अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो युवा पुरस्कार आपको जो दिया जाएगा ये 23 लोगों को दिया जाएगा, जबकि जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये 24 लोगों को दिया जाएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो लद्दाख को घोषित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा
नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? वीवीआई पॉइंट है, तो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया किस महाद्वीप में है? तो तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो 24 जून 2024 को आपके प्रारंभ हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है ये आपके 7 चरणों में हुआ था। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान भारत को दिया गया है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो राधिका जैन उनका नाम है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां स्थान मिला है। पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। हर एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो जो आपके चमारी अथापथु हैं इनका संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से इनका संबंध है, जिन्हें मई 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। लाल सिर वाले गीधों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है आपके रूस के कजान में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 129वां स्थान दिया गया है और इसमें पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पुरुष में मिला है गुडाकेश मोती को। इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पोलैंड देश से है। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो श्रीनगर में भाग लिया। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है UNHCR के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है कनाडा के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इनका संबंध स्पेन देश से इनका संबंध है। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो विनोद गनात्रा उनका नाम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनामिका बी राजीव। वीवीआई पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको देश की बनी है। तो पहला जो भी दुनिया में होता है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू आपके हुआ है जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स
मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है आपके नीरज चोपड़ा के द्वारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर आपके चीन है और तीसरा स्थान पर यूएसए है। तीसरा स्थान पर आपके अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2016 में घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो संदीप लामिछाने बने हैं। इनका संबंध नेपाल से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले नंबर पर कौन है, तो राशिद खान है, जो अफ़गानिस्तान से संबंध रखते हैं। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लॉकी फर्गूसन बने हैं। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो आपके तरंग शक्ति है, इसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176वां है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। जी-मैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? तो 8वां संस्करण आयोजित किया गया था भारत और जापान के बीच। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो अमरावती होगी। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो $1 मिलियन की। 9 जून 2014 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 7 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आपके शामिल होते हैं। मोदी कैबिनेट 30 प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाए हैं और तीसरी बार अपनी कैबिनेट का निर्माण किए हैं। तो मोदी कैबिनेट 30 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन याद रखिएगा, टैगलाइन आपके एग्जाम में पूछता है। तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, इसका टैगलाइन था, याद रखिएगा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इटली में किया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए गए थे। चर्चा में रहा सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत देश में किया जाएगा। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो इनका संबंध आपके स्पेन से है। इनका संबंध है।
हाल ही में जारी कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है आईआईटी बम्बे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो कौन सा आपके देश बन गया है? तो आपको याद रखना है आर्मेनिया। कौन सा देश है? आर्मेनिया देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो 11 जून को दी है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध पोलैंड से है। इनका संबंध पोलैंड से है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला है कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है आपके इजराइल को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। और आप लोग जो 7 महिलाएं हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा, है ना। आपसे 7 महिलाओं का नाम पूछ सकता है एग्ज़ाम में। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो कुल आपके 6 पूर्व मुख्यमंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इनका संबंध रविचंद्रन अश्विन से है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार के 2 लोकेशन को रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक का नाम है नागी, दूसरे का नाम है नकटी। ये दोनों आपके बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित हैं। इसके बाद टोटल आपके जो रामसर साइट है 82 हो गया है भारत में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 20 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया के द्वारा दिया गया है। 7 जून 2014 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो स्पर्श सेवा है इसका संबंध आपके रक्षा मंत्रालय से है। वीवीआई पॉइंट है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो आपके मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलौस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो आपको याद रखना है ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आपके मैक्सिको की। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की बनी है। इम्पोर्टेंट है। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है तेलंगाना का। और तेलंगाना नया राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को नया राज्य बना था। 24 लिखा गया, 14, 1 मिनट। 2 जून 2014 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस कर रहा है। भारत और फ्रांस कर रहा है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। वीवीआई पॉइंट है। हाल ही में किस देश ने
इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है मालदीव के द्वारा लगाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं वर्षगांठ मनाया गया है। और आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? उनका नाम क्या था? तो रुचिरा कंबोज। इनके बारे में कितना बार एग्जाम में पूछा गया था? हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो 4.9% रहने का अनुमान है। चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो चांग E6 आपके चीन के द्वारा भेजा गया था। DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका के अलास्का प्रांत में किया गया है। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई को भारत में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा मनाया है। ठीक है, जो गोवा राज्य है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1987 में होता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1961 में जो है पुर्तगालियों से आज़ाद होता है ऑपरेशन विजय के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल के कोच्चि में किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। VVI पॉइंट है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान देश के द्वारा नामित किया गया है। बाकी 101 से 102 वाला जो आपके करेंट अफेयर है वो आपके लोड कर दिया गया है आपके मई में। ठीक है, मई में अपलोड कर दिया गया है। तो जो नहीं देखे जाके उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें टोटल आपके जून महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।